हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। हम लोग पढ़ रहे थे कंप्यूटर आर्किटेक्चर, जिसमें हमने देखा कि लॉजिक गेट्स क्या होते हैं। आज हम टॉपिक पढ़ेंगे, उसका नाम है बूलियन फंक्शंस क्या होता है। ठीक है, सो बूलियन फंक्शन क्या है? बूलियन फंक्शन इज अ फंक्शन दैट टेक्स इनपुट वैल्यू फ्रॉम द सेट, मीन्स जो बाइनरी वैल्यूज एज अ इनपुट लेता है एंड प्रोड्यूस एन आउटपुट दैट इज ऑल्सो आइदर जीरो या वन। मीन्स बूलियन फंक्शन क्या हो गया कि जो जीरो और वन के फॉर्म में आपसे कोई इनपुट लेगा और जो आउटपुट देगा वो भी जीरो एंड वन के फॉर्म में ही देगा, तो वो हो गया एक बूलियन फंक्शन। सो फंक्शन एफ है ना, इसको अपन क्या बोलेंगे? एज अ बूलियन फंक्शन इज कॉल्ड बूलियन फंक्शन इफ इट कैन स्पेसिफाइड बाय बूलियन एक्सप्रेशंस ऑफ एन वेरिएबल्स। ठीक है, अब कितने भी वेरिएबल्स का अपन बूलियन फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल देखते हैं, ये हमने बूलियन फंक्शन क्रिएट किया कि ये एक बूलियन फंक्शन है जिसमें वैल्यू कितनी है, टू है, जीरो और वन। ठीक है, और जो अपने को आउटपुट भी देगा जीरो और वन में ही। अब अपन वैल्यूज जैसे अलग अलग ए और बी ले लिया हमने, तो अपन कौन कौन से बूलियन फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं? जैसे एंड फंक्शन, दोनों के बीच में हमने इससे पहले पढ़ा था कि एंड एंड और उसकी ट्रुथ टेबल भी देखी थी। फिर दोनों के बीच में और फंक्शन, ठीक है, और फिर दोनों के बीच में नॉट फंक्शन। तो ये हो गया एक बूलियन फंक्शन होता क्या है। अब अपन देखते हैं नंबर ऑफ बूलियन फंक्शंस, कि अपन को कितने बूलियन फंक्शंस अपन क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एन वेरिएबल्स देयर आर टू एंड टू के पावर टू एन पॉसिबल बूलियन फंक्शंस, कि अगर अपने पास एन वेरिएबल्स है तो कितने अपन बूलियन फंक्शंस क्रिएट कर सकते हैं? टू की पावर टू एन। ठीक है, जैसे फॉर वन वेरिएबल टू की पावर टू एन, एन की वैल्यू वन है तो कितने हो गया? फोर फंक्शंस। अब फॉर टू वेरिएबल्स वी हैव 16 फंक्शन एंड फॉर थ्री वेरिएबल्स वी हैव 256 फंक्शंस। तो ऐसे अपन अलग अलग बूलियन फंक्शंस क्रिएट कर सकते हैं। अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ बूलियन फंक्शन, कि अपन बूलियन फंक्शन जो क्रिएट करते हैं उनको अपन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। सो बूलियन फंक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड इन डिफरेंट वेज, कि जैसे एक तो ट्रुथ टेबल के फॉर्म में, शो ऑल पॉसिबल इनपुट्स एंड आउटपुट्स। एक होता है बूलियन एक्सप्रेशन के फॉर्म में यूजिंग एंड और नॉट ऑपरेटर्स। ठीक है, एक लॉजिक गेट्स के फॉर्म में, इंप्लीमेंटेशन इन डिजिटल सर्किट्स में जो काम में लेते हैं अपन लॉजिक गेट्स। एंड लास्ट वन इज कॉनोनिकल फॉर्म्स में, सम ऑफ प्रोडक्ट्स या एसओपी के फॉर्म में, या प्रोडक्ट ऑफ सम पीओएस के फॉर्म में। ठीक है, तो ये हो गया रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ बूलियन फंक्शंस। अब अपन देखते हैं बूलियन फंक्शंस में क्या क्या चीजें होती हैं। इन बूलियन फंक्शन ईच इनपुट कॉम्बिनेशन कैन गिव जीरो और वन एज आउटपुट, कि बूलियन फंक्शन में जो आपको आउटपुट मिलेगा वो या तो जीरो के फॉर्म में मिलेगा या वन के फॉर्म में मिलेगा। विथ एन वेरिएबल्स देर आर टू एन इनपुट कॉम्बिनेशन है, कि अगर आपके पास एन वेरिएबल्स हैं तो इनपुट कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे? टू एन। ठीक है, फॉर ईच इनपुट कॉम्बिनेशन वी कैन चूज आउटपुट एज जीरो एंड वन। ठीक है, और टोटल फंक्शंस कितने होते हैं? टू के पावर टू एन, जो हमने इससे पहले देख लिया। अब एग्जांपल देखते हैं, जैसे फॉर वन वेरिएबल, अब एक वेरिएबल, इसके लिए अपने को पहले इनपुट कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे? टू की पावर एन, तो कितने हो गए? टू की पावर वन इक्वल्स टू टू, तो कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? जीरो और वन। और पॉसिबल बूलियन फंक्शंस कितने बनेंगे? टू की पावर टू एन, तो वो कितने हो गए? फोर फंक्शंस बनेगा। कौन कौन से बनेंगे? जैसे एक तो होगा कि हमने ए दिया और आउटपुट में जीरो आ गया, मीन्स ऑलवेज जीरो। एक होगा कि ए दिया और आउटपुट में वो वन आ गया, सो ऑलवेज वन। एक जो दिया था सेम वही आ गया, आइडेंटिटी मीन्स कॉपी आ गया, और एक जो दिया था उसका जस्ट अपोजिट आ गया, तो नोट आ गया। ठीक है, तो ये तो था एक वेरिएबल के लिए। अब जैसे दो वेरिएबल है, ठीक है, फॉर टू वेरिएबल्स इनपुट कॉम्बिनेशन तो कितने हुए? टू की पावर टू, क्योंकि टू वेरिएबल्स है, टू की पावर एन होता है फॉर्मूला। सो ये कितने हो गए? जैसे जीरो जीरो, जीरो वन, वन जीरो, वन वन। और टोटल फंक्शंस कितने बनेंगे? टू की पावर टू एन, सो 16 फंक्शंस बनेंगे। जैसे कौन कौन से फंक्शन, कि हमने कोई भी वैल्यू दी अपने पास, ऑलवेज जीरो, ऑलवेज वन, फिर एक में ए आ गया, बी आया, ए बार आया, बी बार, तो ऐसे अलग अलग 16 फंक्शंस। ठीक है, वैसे आपको पता होना चाहिए कि कितने फंक्शंस के, ऐसे पूछ लेता है कि फॉर टू वेरिएबल्स फाइंड द पॉसिबल फंक्शन, फाइंड द इनपुट कॉम्बिनेशंस। ठीक है, तो आइडिया होना चाहिए कैसे। फॉर पॉसिबल फंक्शंस के लिए तो अपन फॉर्मूला यूज करते हैं टू की पावर टू एन। ठीक है, और इनपुट कॉम्बिनेशन के लिए यूज करते हैं टू की पावर एन। ठीक है, तो ये चीज याद होनी चाहिए। अब फॉर थ्री वेरिएबल्स, जैसे वैल्यू एन की वैल्यू थ्री, सो इनपुट कॉम्बिनेशन हो गया टू की पावर थ्री एट, और पॉसिबल फंक्शन कितने हो गए? टू की पावर एट। अब अपन देखते हैं एग्जाम्पल। ठीक है, जैसे ये अपने को पास एग्जाम्पल था, शो दैट बूलियन फंक्शन, ये एफ वन क्या है? एक्स वन। ठीक है, ये है और एक्स टू एंड और एक्स थ्री, एंड एफ टू क्या है? एक्स वन और एक्स, है ना, एक्स वन और एक्स टू और एक्स थ्री। तो मीन्स पहले तो एक्स वन और एक्स टू एक साथ है क्योंकि ब्रैकेट में है, और इधर एक्स टू और एक्स थ्री एक साथ है, और सबके बीच में क्या लगा रखा हमने? और लगा रखा। ठीक है, अब इसको प्रूव करना है कि ये दोनों इक्विवेलेंट है या नहीं है, कि दोनों की वैल्यू इक्वल है या नहीं। तो अपने को अगर ये सोल्व करना है तो कैसे करेंगे? सबसे पहले देख स्टेप्स देखते हैं। फर्स्ट वन इज नंबर ऑफ वेरिएबल कितने अपने पास? तीन है। कौन से हैं? एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री। सो इनपुट कॉम्बिनेशन कितने होंगे? टू की पावर थ्री एट कॉम्बिनेशन होंगे। सो पुट वैल्यूज इन ट्रुथ टेबल में अपन को एट वैल्यूज डालनी है। सो एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री, और एट के लिए अपने को पता है पहले चार बार जीरो, फिर चार बार वन, फिर दो बार जीरो, दो बार वन, दो बार जीरो, दो बार वन, फिर जीरो वन जीरो वन जीरो वन। तो ये हमने बना लिया, क्या बोलते हैं, जो वैल्यूज रख दी। अब मेक जॉइन
x1 और x2 एंड x2 और x3। क्यों? क्योंकि सबसे पहले तो अपने को ये बनाना है x1 और x2। सो x1 और x2 करेंगे, ठीक है। सो x1 और x2 और में आपको पता है कि अगर एक भी 1 है तो 1 होगा, अदरवाइज 0। सो दोनों 0 है तो 0 0। अब एक भी 1 है तो 1, 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 1 है तो 1 और दोनों 1 है तो भी 1। और में तो ये होता है, ठीक है। अब x2 और, क्योंकि इसमें क्या था x2 और x3, सो x2 और x3 इन दोनों के बीच में हम और करेंगे, ठीक है। सो क्या होता है, ये 1 है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, ये 1 है तो 1 आ जाएगा, दोनों 1 है तो 1 आ जाएगा, ये 0 रहेगा, ये 1, ये 1 और ये 1, ठीक है। अब ये क्या होता है, अब ये तो हमने फाइंड कर लिया, तो ये तो वैल्यू हुई ये। अब इसका और किसके साथ करेंगे, x3, इसका करेंगे इसके साथ और, ठीक है। तो अपने को अब इन दोनों, अब इनकी टेबल को देखेंगे, ये दोनों 0 है तो क्या रहेगा 0, ये 1 है तो 1 1 1 1 1 1 1, तो ये आ गया आपके पास, ठीक है। अब F2 क्या होगा, ये F2 है, इसमें क्या है, जो ये वैल्यू थी इसको करेंगे x1 के साथ, ठीक है। और क्या करेंगे और, अब इन दोनों को देखेंगे, दोनों 0 है तो 0, अब इधर क्या बोलते हैं, जो 1 है तो 1, ठीक है, 1 1 1 1 1 1, तो मीन्स ये दोनों की वैल्यू इक्वल है, ठीक है। सो पुट वैल्यूज इन f1 एंड f2 एंड कंपेयर देम, f1 एंड f2 फंक्शंस आर इक्विवेलेंट। तो ऐसे क्वेश्चंस आ जाता है और ऐसे अपने को प्रूव करना पड़ता है, ठीक है। अब अपन देखते हैं बूलियन एक्सप्रेशंस क्या होता है। मींस कि जो हमने बूलियन फंक्शन पढ़ा उसको बूलियन मतलब 0 और 1 के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, एक्सप्रेस करना। सो इट इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दैट यूज ओनली 2 वैल्यूज, या तो 1 लेगी किसके लिए, ट्रू या ऑन के लिए, एंड 0 लेगी फॉल्स या ऑफ के लिए, ठीक है। सो इट इज अ फॉर्मल यूजिंग बूलियन वेरिएबल्स, ठीक है, लाइक ए बी सी एक्स वाई एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स सच एज जैसे एंड और नॉट। सो बूलियन एक्सप्रेशंस आर द लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर्स, क्योंकि कंप्यूटर्स सिर्फ 0 और 1 के फॉर्म में समझता है, ठीक है। और ये एग्जांपल्स हो गए जैसे ए एंड बी, तो अब सबसे पहले ये इन दोनों का क्या होगा, एंड होगा, और फिर जो वैल्यू आएगी उसका क्या होगा, और होगा। तो अपने को रिप्रेजेंट करना है तो अपन बूलियन एक्सप्रेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। जैसे ए और ये क्या था, और ए और बी है, और इसके हमने क्या लगा दिया पूरे में नॉट, सो नॉट ऑफ ए और बी। अब अपने को अगर ये बूलियन एक्सप्रेशन इसको रिप्रेजेंट करने के लिए भी पूछ लेते हैं तो उसका देखते हैं। सो बूलियन एक्सप्रेशन डिजाइनिंग गेट नेटवर्क, कि अपन कैसे क्या डिजाइनिंग करते हैं, ठीक है। सो वी कैन कन्वर्ट द बूलियन इक्वेशन इनटू अ सर्किट मेड बाय लॉजिकल गेट्स, जैसे एंड और नॉट नॉर, इनका यूज करके अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे स्टेप्स देखते हैं, फर्स्ट वन, राइट डाउन द बूलियन एक्सप्रेशन, जैसे ये आपको बूलियन एक्सप्रेशन दे रखा है और इसको आपको एज ए लॉजिकल गेट्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। सो फर्स्ट वन इज आइडेंटिफाई द ऑपरेटर्स, कि इसमें कौन कौन से ऑपरेटर्स मतलब ऑपरेशन हो रहे हैं। सबसे पहले तो ये हो रहा है, सो ये क्या होगा, एक तो होता है एंड गेट बनेगा, और फिर ये जो अपना एंड गेट बना है उसके आगे ये क्या हो रहा है, ये और गेट बनेगा। तो अपने को 2 गेट क्रिएट करने हैं, एंड और ये हमने आइडेंटिफाई कर लिया। फिर क्या करेंगे, ड्रॉ इनपुट्स ए बी सी, क्योंकि इनपुट कितने हैं, ए बी सी, तो हम सबसे पहले इनपुट ड्रॉ करेंगे ए बी और सी, ठीक है। ये 3 हमने इनपुट ड्रॉ किए, ए बी सी। अब उसके बाद क्या करेंगे, कनेक्ट गेट्स स्टेप बाय स्टेप। अब देखते हैं फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट एंड गेट फॉर ए एंड बी, ठीक है। अब ये ए और बी है, इनके लिए अपने को क्या क्रिएट करना है, एंड गेट क्रिएट करना है, ठीक है। तो ये हमने ये ए एंड कर लिया, ठीक है। अब क्या करना है, देन और गेट टू कंबाइन द रिजल्ट्स विद सी, क्योंकि अपने को पास ये था कि जो ये तो हमने कर लिया, अब जो इनका रिजल्ट आएगा उसको इसके साथ क्या करना है, और करना है। सो जो ए और बी का जो रिजल्ट आएगा उसको सी के साथ क्या करना है, और गेट में कंबाइन करना है। तो ये आ गया आपके पास एज आउटपुट। तो ऐसे आपको पूछ लेता है कि बूलियन एक्सप्रेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। तो इसी के साथ अपना ये टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है। अगर आपको ये टॉपिक या किसी भी टॉपिक में कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।